आइए अब हम डिस्कस करेंगे नंबर सीरीज़ के फर्स्ट मॉडल को। मोस्टली हमारे पास एग्ज़ाम्स में ट्रिवियल सीरीज़ पूछी जाती हैं। जनरली अगर हमारे पास ट्रिवियल सीरीज़ दी हुई है एग्ज़ाम में क्वेश्चन में, तो हम उस सीरीज़ पर बिना टाइम लगाए आंसर को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल दिए हुए हैं हमें, आइए हम उसके पीछे के लॉजिक को जानते हैं और देखते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे आंसर को फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर मॉडल 1 का हमारे पास, कि हमें सीरीज़ दी हुई है 1 2 3 4 5 6 एंड क्वेश्चन मार्क। अब हमें इस सीरीज़ में क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, हमने ये फाइंड आउट करना है। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो तो 1 2 3 4 5 6 ये सभी नेचुरल नंबर है 1 से लेके 6 तक, ठीक है। अब अगर हम इसे ऑब्जर्व कर ही चुके हैं कि ये नेचुरल नंबर है, तो 6 से नेक्स्ट नेचुरल नंबर क्या होगा, ऑब्वियसली 7 होगा। तो क्वेश्चन मार्क की जगह हमारे पास आएगा 7, यानी कि जो हमारे पास यहाँ पर मिसिंग नंबर था वो हमारे पास आया 7। तो क्वेश्चन 1 का एग्जाम्पल नंबर 1 का आंसर है 7। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे 4 6 8 10 12 14। अब अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर है। तो अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर को कंसिस्ट कर रहा है। जो हमें ये सीरीज दी हुई है ये कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर को कंसिस्ट कर रही है। तो 4 6 8 10 12 14। अब 14 से नेक्स्ट नंबर क्या होगा कॉन्जिक्यूटिव नंबर इवन नंबर के अकॉर्डिंग, तो इससे नेक्स्ट नंबर होगा 16। क्योंकि आप अगर यहाँ ऑब्जर्व कर रहे हो तो इन सभी जो हमारे पास सीरीज दी हुई है वो x + 2 6 x + 4 8, क्योंकि x हमारे पास यहाँ 4 है, अगर x में 2 प्लस करेंगे तो 6, x में 4 प्लस करेंगे तो 8 और x में 6 प्लस करेंगे तो 10, ठीक है। तो इसी तरह से ये सीरीज चलती रहेगी। और अगर हम क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, अगर हम इसकी बात करें तो x + 12, तो हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा x + 12 16, यानी कि हमारे पास 14 से जो नेक्स्ट इवन कॉन्जिक्यूटिव नंबर होगा वो होगा 16, और 16 एग्जाम्पल नंबर 2 का आंसर है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है, यहाँ पे हमें सीरीज दी हुई है यहाँ पे 3 5 7 9 11 13। अब अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो यहाँ पे जो सीरीज है वो ऑड कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की है। यहाँ पर सीरीज दी हुई है, तो आई होप सो अब आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि अब जो नेक्स्ट कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर होगा वो होगा x + 12। तो x + 12 क्या हुआ 15। एग्जाम्पल नंबर 4 है यहाँ पे 6 12 18 24 30 36 एंड क्वेश्चन मार्क। अब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, आई होप सो कि आप सभी अब इसे ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि 36 के बाद क्या आएगा, राइट 42 आएगा। क्योंकि ये सभी के सभी सीरीज में जितने भी नंबर है हमारे पास ये सभी 6 के मल्टीपल्स हैं। तो 36 के बाद 6 का मल्टीपल आता है 42, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 4 का आंसर है 42। नेक्स्ट एग्जाम्पल है यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 5 1 9 25 49 81 121 एंड क्वेश्चन मार्क। अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो देखिए यहाँ पर जो सीरीज दी हुई है हमें यहाँ पे ऑड नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81 एंड 11 का स्क्वायर 121। एंड आई होप सो कि आप लोगों को इससे नेक्स्ट ऑड नंबर पता होगा, यानी कि 13 का स्क्वायर 169 इसका आंसर है। अगर आप जो सीरीज हमें दी हुई है उसके पीछे क्या लॉजिक दिया है या क्या लॉजिक लगा हुआ है, तो अगर आप उसे फाइंड आउट कर लेते हो तो हमें आंसर को फाइंड आउट करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट एग्जांपल दिया हुआ हमें यहाँ पे 8 64 216 512 1000 1728 एंड क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ भी क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, अगर आप इसे ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये इवन नंबर का क्यूब है। देखिए 2 का क्यूब 8, ठीक है, 4 का क्यूब 64, 6 का क्यूब 216, 8 का क्यूब 512
ये 10 का क्यूब है 1000 और ये 12 का क्यूब है 1728। अब इससे नेक्स्ट इवन नंबर कौन सा होगा? 14। तो 14 का क्यूब 2744। हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 का आंसर है। अब अगर आप देखो यहाँ पर तो ये सीरीज 8 से शुरू है ना, यानी कि ये 2 के क्यूब से शुरू हो रही है। अब हो सकता है कि अगर मान लो आपको सीरीज दी हुई हो 10 क्यूब से शुरू कर रखी हो, वो अगर सीरीज हमारे पास 1000 से शुरू है या फिर 16 के क्यूब से शुरू हो रही है, 18 के क्यूब से शुरू हो रही है, ये आपके ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितना ऑब्जर्व कर रहे हो कि उसकी जो भी सीरीज दी हुई है हमें या सीक्वेंस चल रहा है वहाँ पे जो सीरीज का, वो किस लॉजिक के साथ चल रहा है। हमारे पास अब यहाँ पे नेक्स्ट एग्जाम्पल है 2, 3, 5, 7, 11, 13। अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी, 5, 7, 11, 13 ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। यानी कि अगर हमारे पास क्वेश्चन मार्क की जगह जो आएगा 13 से नेक्स्ट जो भी प्राइम नंबर होगा वो आएगा। अब 13 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? 17। ठीक है। एंड आई होप सो कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है कि हम लोगों ने यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। अभी जो हम लोगों ने सीरीज की है ये सीरीज बड़ी ही सिंपल सी थी और ये सभी सीरीज थी कि हमने इसमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करना था। अब हमें यहाँ पे 6 नंबर दिए हुए, 7 नंबर हमने यहाँ पर फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्योंकि 7 नंबर यहाँ पे मिसिंग है और हमने ये बताना है कि 7 नंबर पे कौन सा नंबर आएगा या कौन सी सीरीज के अकॉर्डिंग जो भी लॉजिक लगा है उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट नंबर क्या होगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप लोग ने जो लॉजिक है उसको कितना समझा है। वैसे ये सीरीज बड़ी ही सिंपल थी, हम लोगों ने ये सीरीज की तो बड़ी सिंपल थी, बड़े सिंपल से लॉजिक थे इसके पीछे और हमने बड़ी जल्दी आइडेंटिफाई कर लिया इसको कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। लेकिन अगर आपके पास सीरीज थोड़ी सी टिपिकल होगी तो आपको उसको समझने में टाइम लगेगा। लेकिन मैं पहले ही मेंशन कर चुकी हूँ कि अगर आपको लगता है कि सीरीज को या नंबर सीरीज के क्वेश्चन को आप 30 to 40 मैक्सिमम 45 मिनट तक सॉल्व कर सकते हो तो आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो, अदरवाइज लीव कर दो। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि हमें मिसिंग नंबर फाइंड आउट करनी है। अब मान लो कि अगर हमारे को रॉन्ग नंबर दिया हो, सपोज हमारे पास एग्जांपल है एक 1, 8, 27, 64, 126 एंड 216। अब हमारे पास ये एग्जांपल दिया हुआ है, हमें इसमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है। अगर आप इस सीरीज को ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये क्यूब्स है। 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64 और 5 का क्यूब 125। अब जो हमें यहाँ पे नंबर दिया हुआ है ये है 126, लेकिन अकॉर्डिंग टू सीरीज और लॉजिक के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो नंबर होना चाहिए वो होगा 125 और 6 का क्यूब 216। अब अगर आप देखो यहाँ पर कि हमारे को जो रॉन्ग नंबर दिया हुआ है वो है 126, यानी कि इसमें हमारे पास जो आंसर हुआ वो हुआ 126। अगर हमें यहाँ पर कोई सीरीज दी हुई है, हमें उसमें रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना है तो हम लॉजिक को ही फाइंड आउट करेंगे पहले कि इसके पीछे का लॉजिक क्या है। ठीक है, अगर हम लॉजिक को फाइंड आउट कर लेते तो हमारे लिए मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर फाइंड आउट करना टिपिकल नहीं होगा, ये बड़ा इजी हो जाएगा। तो इस सीरीज में 126 एक ऑड वन नंबर ऐसा है, एक नंबर ऐसा है जो इस सीरीज में फिट ही नहीं बैठ रहा है ना। हम रॉन्ग नंबर की बात कर चुके हैं कि रॉन्ग नंबर अगर हमें फाइंड आउट करना है तो हमें उस सीरीज में से वो नंबर निकालना है जो उस सीरीज में प्रॉपरली फिट नहीं बैठ रहा। तो इस सीरीज में 126 ऐसा नंबर है जो इस सीरीज में फिट नहीं है, रॉन्ग नंबर है वो इस सीरीज की लॉजिक के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पे बड़ी ही सिंपल सी लॉजिक के अकॉर्डिंग सीरीज को सॉल्व किया। अब मान लो हो सकता है रॉन्ग नंबर भी हमारे पास जो ये सीरीज है 1 से शुरू है, 8, 27 है ना, 64। अब हो सकता है कि शुरू ही 16 क्यूब से हो, शुरू हमारे पास 24 क्यूब से हो। तो अब आपकी ऑब्जर्वेशन पे डिपेंड करता है कि आप क्वेश्चन को कितना जल्दी से अंडरस्टैंड कर रहे हो और कितना फास्ट क्विकली उसको सॉल्व कर सकते हो। तो उसके लिए आपको लॉजिक को समझना होगा, लेकिन फिर भी आप अपने आप को रिस्ट्रिक्ट कीजिए कि आप 30 to 40 सेकेंड में क्वेश्चन को सॉल्व कर सके और आप इस पे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए।